जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, भगवान शिव, माता पार्वती, लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, मंदिरों में, तीर्थों आदि जगहों पर तुलसी वृक्ष के नीचे, आंवला वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे दीप आदि का दान करते हैं तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है तथा यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। कार्तिक पूर्णिमा को, जो कि महापूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इसे बड़ी पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है और इस दिन गंगा स्नान करने का जो कि बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा को इसे त्रिपुरी पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा, दीप दीपावली आदि नामों से जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन ही भगवान शिव जी ने, जो कि त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, और भगवान विष्णु ने, जो कि इस दिन मत्स्य अवतार धारण किया था, इसलिए इस दिन का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का वास, जो कि जल में माना गया है, इसलिए इस दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन अगर कृतिका नक्षत्र हो तो जो कि महाकार्तिकी होती है, भरणी नक्षत्र होने से विशेष फल देती है और रोहिणी नक्षत्र होने पर इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस दिन सायंकाल में भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन दिए हुए दानादि का 10 यज्ञों के समान फल होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य ने इसे, जो कि महापुनीत पर्व कहा है। इस दिन किए हुए गंगा स्नान, दीपदान, होम, यज्ञ, उपासना आदि का विशेष महत्व है। इस दिन सभी सत्कर्मों का अनंत फल बतलाया गया है। इस दिन कृतिका पर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो यह महापूर्णिमा कहलाती है। कृतिका पर चंद्रमा और विशाखा पर सूर्य हो तो पद्मक योग होता है, जो पुष्कर में भी दुर्लभ है। इस दिन संध्या काल में त्रिपुरोत्सव करके दीपदान करने से पूर्व जन्मादि नहीं होता। इस तिथि में कृतिका में विश्व स्वामी भगवान कार्तिकेय का दर्शन करने से ब्राह्मण 7 जन्म तक वेद पाठी और धनवान होता है। इस दिन चंद्रोदय के समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करना चाहिए। कार्तिकी पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके वृषदान यानी कि बैल का दान करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। गाय, हाथी, घोड़ा, रथ, घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण चिंतन करने से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। मेष अर्थात भेड़ दान करने से ग्रह योग के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में प्रारंभ करके आप प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से, जो कि सभी प्रकार के मनोरथों की सिद्धि होती है। प्रत्येक पूर्णिमा तिथि के दिन, जो कि 32 पूर्णमासी का बहुत स्त्रियां व्रत धारण करती हैं, जिससे कि वैधव्य योग नहीं होता है, तो आप कार्तिक पूर्णिमा तिथि से ही इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्योन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। इस कारण उसके 3 पुत्र बहुत दुखी हुए। उसके पुत्रों ने बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा कि आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें।
जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नजर में यह एक असंभव कार्य था। इस प्रकार फिर ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्रादि देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव जी ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक ही सीध में आए, उसी समय भगवान शिव जी ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। इस प्रकार जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, गंगा नदी आदि में स्नान करते हैं, दीप आदि का दान करते हैं, इससे भगवान शिव जी का और सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। कार्तिक पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार सुबह 6:20 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 16 नवंबर 2024 दिन शनिवार तड़के जो कि 2:59 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। यानी कि 15 नवंबर की रात्रि ही 2:59 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार व्रत की पूर्णिमा 15 नवंबर को है और इस दिन सूर्योदय व्यापनी के अनुसार भी गंगा स्नान, दान, पुण्यों का कार्य जो कि जितने भी पूर्णिमा के कार्य हैं वो सभी 15 नवंबर को किए जाएंगे। 15 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय जो कि सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक। सूर्योदय का समय 15 नवंबर को सुबह 6:44 और सूर्यास्त शाम 5:27 होगा। इस दिन चंद्रोदय का जो समय है 15 नवंबर को वह समय शाम 4:52 पे। 15 नवंबर को इस बार जो कि भरणी नक्षत्र होगा जो कि रात्रि 9:55 तक है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र है और कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन बतलाया गया है कि इस दिन भरणी नक्षत्र हो तो यह विशेष फल देती है और रोहिणी नक्षत्र हो तो इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो इस बार कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को जो कि सुबह से भरणी नक्षत्र होगा जो कि रात्रि 9:55 तक है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र है जो कि यह बड़ा ही अच्छा संयोग भी बन रहा है। योग इस दिन व्यतिपात योग होगा सुबह 7:38 तक। उसके बाद वरियान योग होगा। 15 नवंबर को गोधूली मुहूर्त का समय शाम 5:27 से शाम 5:54 तक होगा। इस समय में आप दीप आदि का दान करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।